हम लोग पढ़ रहे हैं, सांख्यिकी पढ़ रहे हैं। सांख्यिकी में हम लोग माध्यिका तक, अरे बहुलक तक आ गए थे। बहुलक खत्म हो गया है ना। बहुलक क्या होता है? जो आंकड़ा को ये प्रदर्शित करता है कि आंकड़ा कितनी बार है। कोई डाटा बता दिया जाए, उसमें दिया रहेगा लंबा, तो उसमें हम लोगों को सबसे ज्यादा बार जो संख्या रहेगी वही उस आंकड़े का बहुलक बोला जाएगा। ये तो हो गया था। इसमें भी देख लो, इसमें भी बहुलक कोई ना कोई होगा। ये कौन संख्या दिख रहा है सबसे ज्यादा? नहीं, 40 40 दो बार है। सबसे ज्यादा कोई है इसमें दिख रहा? 25 1 2 3 3 बार है। 25 3 बार है। 36 क्या बार है? इसमें देखेंगे। चलो इसको डाटा जब बनाएंगे तो आपको बहुलक ही बता देंगे। हम लोग बहुत दिन से एक ही चीज रट लगाए हुए हैं, अवर्गीकृत आंकड़ा, अवर्गीकृत आंकड़ा, अवर्गीकृत आंकड़ा। अब पक चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि वर्गीकृत होता क्या है कि नहीं। कब तक हम लोग देख रहे थे कि नहीं अवर्गीकृत है, अवर्गीकृत है। तो अवर्गीकृत क्या था ये तो हम लोगों ने जान गए। पहले जितना डाटा हम लोग पढ़े हैं वो सब क्या था? अवर्गीकृत था। ये भी डाटा अवर्गीकृत है। क्या है? अवर्गीकृत है। वर्ग का मतलब होता है दो। क्या होता है? दो, है ना। कोई संख्या रहता है, इसके घटाव दो लिख देते हैं, एक को बोलते हैं वर्ग। किसी संख्या का दो बार गुणा यही बोलते हैं। मतलब दो, मतलब दो को रिप्रेजेंट करता है ना। दो अंक को क्या करता है? प्रेजेंट करता है कि ये हमारा वर्ग है। यही नहीं बताता है। हम लोग इस संख्या को वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे, इसका वर्गीकरण। ठीक है। अगर इसको अवर्गीकृत आंकड़ा है, इसको अगर सारणी बनाना हो तो हम लोग बनाएंगे तो ये लंबा बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या डाटा है पूरा? कैट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 डाटा है। अब इसको हम लोग सारणी बनाएंगे तो लंबा हो जाएगा। होगा कि नहीं? हमारा आधा भर जाएगा लेकिन काम नहीं निकलेगा। इसलिए हम लोग इसको वर्ग के रूप में देखेंगे। क्या करेंगे? वर्ग के रूप में देखेंगे। इतना बात समझ में आया? क्यों हमको वर्गीकरण की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि डाटा जब बड़ा आ जाएगा, ये तो अभी छोटा है, इससे भी बड़ा डाटा अगर आ जाए तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो उसको लिखने के लिए हम लोग वर्गीकरण का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? वर्गीकरण का। अगर ऐसे लिखना हो जाएगा, अगर एक ही संख्या बार बार आए, है ना, खूब ज्यादा दोहराए, तब तो सारणी में काम चल जाएगा। लेकिन कोई संख्या दो बार है, कोई चार बार है, कोई तीन बार है, कोई पांच बार है, लेकिन डाटा बहुत बड़ा हो, क्या 200 400 का डाटा दिया रहा हो, तो उसको कैसे बनाया जाएगा? तो इसलिए हम लोग उसको बनाने का उपाय लगाएंगे। ठीक, उसको वर्गीकरण करेंगे। तो इसमें हम लोग क्रम संख्या लिख लेते हैं, यहाँ पे वर्ग लिख लेते हैं, चाहे वर्ग अंतराल कर दिए चाहे वर्ग कर दिए। ठीक है। इसको मान लीजिए स्तंभ 1, इसको 2, ऐसे जो रहता है उसको स्तंभ बोलते हैं। इसको क्या लिखते हैं? टैली चिन्ह। चलो टैली चिन्ह दोबारा देख लेते हैं, यहाँ से आज एक बार और जान जाएंगे। टैली चिन्ह, इसको 3 नंबर दे दीजिए, इसको बारंबारता दे दीजिए। बारंबारता का मतलब समझ में आता है? बार बार मारता है। हाँ हाँ, बार बार रहती है। ठीक है, बारंबारता। ठीक ना। इसको 4 नंबर दे दीजिए। इतना चीज का हमको जरूरत पड़ेगा। बस समझ में आई? अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम लोगों को इसको क्या करना होगा? आरोही क्रम में लिखना होगा। क्या करना होगा? आरोही क्रम में। ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा समस्या ज्यादा होगा, तो हम लोग इसको क्या कर लें? आरोही क्रम में रख लें, थोड़ा देखने में सुंदर लगेगा और अंकों को हम लोग पहचान लेंगे फटाफट, आसानी से हो जाएगा। इसके बाद जब हम चलेंगे वर्ग बनाने, तो इसमें देखेंगे कि ये डाटा जो है अधिकतम किस संख्या तक गया है, कितना तक गया है। जैसे हम लोग विद्यालय में पढ़ते हैं, घर में पढ़ते हैं, ठीक है, तो घर का तो परिसर उतना बड़ा नहीं होता है, किसी किसी का हो जाता है। विद्यालय का परिसर बड़ा होता है। परिसर का मतलब जो ग्राउंड होता है, और उसके बाद बाहरी एक दीवार लगाया जाता है ना, और एक गेट रहता है। तो हम लोग कहते हैं, सर जी भी कहते हैं कि नहीं, विद्यालय परिसर से बाहर नहीं जाना। परिसर का मतलब इसकी जो अंतिम सीमा है, क्या है? अंतिम सीमा, उससे बाहर मत जाना। ठीक है, वो बाहरी एरिया। हम विद्यालय में है तो विद्यालय के परिसर में रहेंगे। तो ये भी जो संख्या है, इसका भी हम लोग परिसर देखेंगे। क्या देखेंगे? परिसर। ये अपने आप को कहाँ तक फैला सकता है, कहाँ तक ये अंतिम सीमा है, वहां तक जा सकता है, उसके बाद ये नहीं जा पाएगा, उसको देखना होगा। तो उसको देखने के लिए हमको क्या करना होगा? सबसे पहले इसमें सबसे बड़ी संख्या देखेंगे और सबसे छोटी संख्या। तो छोटी संख्या अगर हमको मिल जाएगी, मान लीजिए छोटी संख्या, मान लो यहाँ 0 अगर मान ले रहे हैं, छोटी संख्या 1 से मान लीजिए, कोई संख्या 1 है और हमको सबसे बड़ी संख्या मान लीजिए 50 होगी, तो मान लीजिए यहाँ से खींचेंगे तो ऐसे गोला बना देंगे, और यहाँ जो संख्या रहेगा इसी के राउंड अप क्या करेंगे? घूमेंगे, वो हमारा हो जाएगा परिसर। कहीं से भी दूरी लेंगे तो हमारा 48 तक, मान लिया 48 50 जो भी रहेगा वहां तक जाएगा, उससे ज्यादा दूर आगे नहीं जाना, वो हमारा क्या हो जाएगा?
परिसर हो जाएगा। दो चीज क्लियर हुआ। तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिख लिया जाए। जगह है लिखने का, यहां तक दिख रहा है? चलो ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखिए जी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलिए, आरोही क्रम में सबसे पहले हम डाटा को लिखते हैं, है ना। थोड़ा सा आप लोगों को समझाने में देर हो सकती है, क्योंकि हमको समझाना है। आपको जितना जल्दी समझ में आएगा अच्छी बात रहेगी, ठीक है। चलिए, अब ये हेडिंग तो हो ही गया है। हम लोग पढ़ रहे हैं आंकड़ों का वर्गीकरण करना। इसमें हम लोग क्या लिखें? सबसे छोटी संख्या क्या है? आरोही क्रम में सबसे छोटी लिखते हैं। एक के बाद क्या है? 7। 7 के बाद हमको लगता है 8 है। 7 एक ही बार है ना, फिर है 8। 8 का बार है 2 बार 8 8, फिर 9 है क्या? 9 नहीं है 10। 100 लिख दिया हम। 10 10, उसके बाद 15 है। चलो 15 15 15, 16 16, ऊपर जा रहा है क्या? 20 एक बार है केवल। 22, फिर 25 25 25, 26 26, 28 एक बार, 32 32 के बाद 35, उसके बाद 40 40, 42 48। सबसे बड़ी संख्या मिल गई 48, सबसे छोटी संख्या 1। अब हमको परिसर देखना है। क्या देखना है? परिसर ही कहाँ तक जाएगा। तो परिसर के लिए सबसे बड़ी संख्या 48 माइनस 1 करेंगे 47। इसका एरिया जो रहेगा 47 था। अगर हम इसको पूरी पूरी संख्या माने तो अधिकतम 50, अधिकतम 50 इसको मान लेते हैं राउंड अप में कि नहीं, 50 के आसपास जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, उसके अंदर ही रहेगा। जो भी संख्या लिया जाएगा उसके अंदर लिया जाएगा। ये चीज क्लियर हो गया। अब 1 है, ठीक। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी संख्या 1, ठीक। तो सबसे छोटी संख्या 1। अब हमको ये देखना है कि इसको एक, अब देखिए दोहरा तो रहा नहीं है, सारणी वाला हमको बनाना नहीं है, वर्ग बनाना है। मतलब दो दो को संख्या लेना है। क्या करना है? दो दो संख्या। इस तरह संख्या को लेना है, ये जितनी संख्याएं दिख रही हैं सब उसके अंदर आ जाए। क्या आ जाए? सब उसके अंदर आ जाए। जैसे हम लोग सामान वामान बाजार से जाते हैं खरीदने के लिए, जो छोटा छोटा सामान होता है हम लोग एक तो बैग में ले लेते हैं, जो बड़ा सामान होता है वो अलग ले लेते हैं। तो इसमें जितनी संख्याएं हैं हमको दो दो का जोड़ा बनाना है, उसी के अंदर ही सारी संख्याएं आ जानी चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे 1 7 8 8 10 10, इस तरह की संख्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना। तो देखिए ये 0 से 10 के बीच में सब संख्या है कि नहीं है? तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे क्रम संख्या 1 में बनाएंगे तो 0 से 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब वर्ग हो गया, तो इसका मतलब 0 से 10, क्या चीज? 0 से 10। 0 से 10 के बीच जो संख्या होंगी उसको लिखेंगे। कै संख्या है उसको टैली चिन्ह और बारंबारता में लिखेंगे। क्या चीज? टैली चिन्ह में उसका सिंबल को दर्शाएंगे और बारंबारता में कै संख्या है उसको लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? बारंबारता ही तो पिछले पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, टैली चिन्ह भी हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, कोई ज्यादा विशेष नहीं है। हमको बस मेन तो हमारा ये है वर्ग कैसे बनता है, ठीक है। तो 0 से 10 तक हो गया। 0 से 10 तक में 1 2 3 4 क्या संख्या आ रही है? 4 संख्या आ रही है। कठो 4 ठो, तो टैली मार्क में क्या बना दे? 4 हो गया। बारंबारता कितनी है? 4। इतना क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखेंगे 10 के बाद कितनी संख्या है? 15 16 15 15 मतलब 15 16 20, मतलब आ गया 10 से 20 के बीच में कुछ संख्या है कि नहीं? तो दूसरे वाले में हम लोग लिखेंगे 10 से 20। एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे वही संख्या यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, गैप नहीं होनी चाहिए बीच में। अगर छूट गया तो इसमें से एक आध संख्या हम लोगों की छूट जाएगी। लेकिन हम लोगों को इस तरह बनाना है कि इसमें की कोई भी संख्या छूटनी नहीं चाहिए। बात समझ में आई? कोई भी संख्या छूटनी है, सब इसके अंदर आ जानी चाहिए। तो 10 से 20 के बीच देखेंगे तो क्या है? यहाँ से एक तो ये भी हो जाएगा, 2 3 4 5, क्या संख्या हो रही है? 5 की 6, 20 को लेंगे तो 6, 1 2 3 4 5 6, कैट हो जाएगा? 6 संख्या हो जाएगी। 1 2 3 4 5 दर्शाने के लिए ऐसे करेंगे और एक तो पाई लिख देंगे, हो जाएगा हमारा 6 संख्या है ना। चलिए इसमें हो जाएगा हमारा 6 संख्या। तीसरा लीजिए, तीसरा कितना से स्टार्ट करें? 30 से है क्या? 20। हाँ यहाँ देखिए 22 25 25 25 26 26 28
32। तो मतलब 30 तक भी है ना। तो यहाँ पे हम लोग 20 से 30 तक भी संख्या देखेंगे। ठीक, क्रम से चल रहा है कि नहीं, 10 20 30 ऐसे काम चल रहा है, मतलब चल रहा है, कोई संख्या छूट नहीं रही है, सब इसके अंतर्गत आ जाएगी। तो 20 से 30 के अंतर्गत कई संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 20। 20 को मिलेंगे 8, 8 संख्या आ रही है। हाँ, इसको छोटी संख्या नहीं, ये भी आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरा संख्या कितना आ गई, 8। 8 को कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या संख्या हो गई, 8। बात समझ में आई। देखिए जो हम लोग इस तरह लिखते हैं, तो जब 10 से 20 लिखेंगे तो 10 भी शामिल रहेगा, छोटी संख्या भी शामिल रहेगी। जब अगला लिखेंगे तो उसमें छोटी संख्या भी उसमें शामिल रहेगी, इसके आगे वाले में लिखेंगे तो भी छोटी संख्या उसमें शामिल रहेगी ना, क्योंकि वो छोटी है। उसके बाद अब 2 के बाद ही ना 3 आएगा, तो 3 में 2 शामिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए उसके बाद चौथा वाला देखेंगे हम लोग। चौथा कितना है, 30 है, तो देखते हैं 30 से 40। तो 30 से 40 के बीच क्या संख्या है, 1 2, बस 2 ही ठो है। चलिए तो यहाँ पे है 2 ठो, यहाँ पे 2। ठीक, उसके बाद 30 इसमें था नहीं, अगर 30 रहता, अगर इसमें 30 रहता तो यहाँ पे 3 हो जाता कि नहीं, क्योंकि 30 40 के अंतर्गत आ जाता। अब यहाँ पे अगला करेंगे 40 से 50। 40 से 50 में देखिए 1 2 3 4 5, क्या संख्या है, 5। 1 2 3 4 5 ऐसा नहीं लिखते हैं, 5 ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 5। बोलिए जी, इतना बनाना किसको नहीं आया। अब हम लोग देखेंगे सारी संख्या इसके अंतर्गत आ गई, आ गया ना। इसमें अब जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब हम पूछें कि मतलब किस हाँ इसको जो इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे, कितने कितने का अंतर है इसमें, 10 10 का अंतर है। कितने का अंतर है, 10 10 का। जब भी घटाएंगे तो इसको बोलेंगे वर्ग अंतराल, क्या बोलेंगे, वर्ग अंतराल। अगर पूछा जाए कि इसमें कितने वर्ग हैं, तो कितने वर्ग बने आपके, 1 2 3 4 5, कितना वर्ग बना, 5। तो इसी 5 वर्ग जो बना है, इसी के अंतर्गत सारी संख्याएं सम्मिलित होगी। इतना बात समझ में आया। इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि स्तंभ 2 में कितने वर्ग हैं, तो कितने वर्ग हैं, 5। पूछ देगा कि पूरा टैली संख्या कितना बना हुआ है, टैली मार्क कितना है, तो इसको गिन लेंगे। बारंबारता कितनी है, 25। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। एक क्वेश्चन इसमें का और बनाते हैं, ये तो बनाना सीख लिए, ये बनाना हम लोग सीख लिए। बताइए किसको नहीं समझ में आया ऐसा बनाना डाटा। अब इस तरह रहेगा तो आप लोग भ्रम में मत बनिएगा कि मतलब ये नहीं हो पाएगा, ये हम लोग ऐसे कर सकते हैं। पीछे भी हम लोग डाटा एक आप लोगों को छोड़े थे, कितने दिन का तापमान वाला छोड़े थे क्वेश्चन, 25 दिन का तापमान वाला टेम्परेचर, उसको भी हम लोग चाहते तो इस तरह बना देते, है ना, उसको भी हम लोग बना सकते थे ना, लेकिन हम लोगों को अभी वहां पहुंचना नहीं था। अब हम लोग जान गए तो हम उसको भी बना सकते हैं। बात समझ में आई, कर सकते हैं कि नहीं वर्ग अंतराल में। तो इतना बात सबको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन लिखे, किसी को पूछना है, चलिए तो हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए एक क्वेश्चन है ना, हमने बनाना सीख लिया, क्या चीज, बनाना सीख लिया। अब बना बनाया दिया है, क्या किया है, बना बनाया दिया है। अब इससे क्वेश्चन पूछा है, क्या करेगा, इससे क्वेश्चन पूछेगा। जो चीज उसमें समझाना हम छूट गया था, इस क्वेश्चन में हम पूरा कर दे रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, उसमें हम लोग निम्न सीमा उच्च सीमा की बात नहीं किए थे, इसमें निम्न सीमा उच्च सीमा भी बता देंगे। पहले पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका। दिया हुआ है इस तालिका में कितने वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं। तो हम लोग को क्या देखना है, यही वर्ग है ना, तो वर्ग में ये पूरा देखना है ना। तो 1 वर्ग 2 3 4 5 6 7, क्या वर्ग हुआ, 7। तो इसका आंसर दे देंगे हम लोग 7। इसमें कितने वर्ग हैं, 7। बात समझ में। पूछा अगला, स्तंभ 2 में आंकड़ों का परिसर कितना है। तो स्तंभ 2 में हमको क्या बताना है, आंकड़ों का परिसर। तो आंकड़ों का परिसर कैसे निकाला जाता है, अभी हम बताए हैं, सबसे छोटी संख्या, क्या चीज, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का अंतर हो जाता है परिसर, होगा ना। हम बताया ना 1 और 48 था, तो उसको घटाए थे तो 47 आया था, वही उसका परिसर था। तो इसमें हम लोग 40 माइनस क्या कर देंगे, 5। तो ये हमारा निकलेगा जो क्या हो जाएगा, परिसर। मतलब इसका परिसर ये अधिकतम 35 तक जा सकता है, इसमें संख्याएं 35 तक जा सकती है, मतलब पूरा 35 तक दिया हुआ है इसका परिसर। बात समझ में। आगे दिया हुआ है वर्ग 25 से 30 में निम्न सीमा व उच्च सीमा।
तो निम्न सीमा का मतलब छोटका और बड़ी और उच्च सीमा का मतलब बड़ा। ठीक, तो 20 से 25 में पूछा है ना, 25 से 30 में, तो 25 से 30 में ये छोटा है, ये बड़ा है, ये निम्न सीमा होगा, ये उच्च सीमा होगा। बात समझ में आ गई? हर संख्या में ये निम्न ये उच्च, ये निम्न ये उच्च। ठीक है, तो ये चीज निकालना आ गया। अगला है 30 से 35 में वर्ग अंतराल कितना है। तो 30 से 35 में वर्ग अंतराल कर रहा है, तो वर्गों के बीच का अंतर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वर्गों के बीच का अंतर। तो 30 से 35 में 35 में से 30 को घटा दो, बड़ी संख्या में से छोटी घटाया जाता है, कितना आएगा? 5। इसका अंतर कितना आ गया? 5। 5 सही से बन नहीं रहा है, चलो हो गया। ठीक, आगे है 35 से 40 में कितनी टैली लगी है ना। तो 35 से 40 वाला ये है, कितनी लगी है? अच्छा हाँ 35 से, हाँ 35 से 40 है ना। 35 से 40 हम इसको खींच दिया ना, तो हम इसको भूल गए कि यहाँ कहाँ गया। इसको हटाओ यार, ये बाधा बन रहा है, इसका परिसर इसको घेर ले रहा है, हमको पता नहीं कि ये भी यहाँ पे है। 35 से 40 में कितना है? 10। इसमें टैली कितनी लगी हुई है? 10। ये वाला इसको गिनेंगे तो भी, और यहाँ से डायरेक्ट बता सकते हैं। यहाँ तक हम लोग का काम हो गया। किस वर्ग की बारंबारता 10 है? तो किस वर्ग की बारंबारता है 10? 35 से 40, 7 नंबर, क्रम संख्या 7 का 35 से 40 का क्या चीज है? 10 है, बारंबारता 10। फिर पूछा है संख्या 15 को वर्ग 10 15 10 15 यहाँ से, और फिर कहा है 15 20 में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाएगा। तो 15 को 10 से 15 में कर सकते हैं? नहीं करेंगे, 15 से 20 में। किसमें? क्योंकि ये 15 जो है 20 के नीचे आएगा। अब यहाँ करने का मतलब है 15 से अधिकतम है, तो आगे वाली संख्या गड़बड़ होगी। ठीक ना, तो इसको किस में ले जाएंगे हम लोग? 15 से 20 में। इससे पहले वाले में हमने बताया था कि जो पहली वाली संख्या होती है अगले वाले में सम्मिलित हो जाती है, तो 15 किस में आ जाएगा? 15 से 20 वाले में। ठीक है, ये भी जवाब हो गया। अगला पूछा है तालिका में कुल कितने टैली चिन्ह है। तो इस तालिका में कुल कितने टैली चिन्ह है? अरे इसको जोड़ लो चाहे इसको जोड़ लो, दोनों एक ही आएगा, है ना। इसमें कितना चिन्ह है? 72। तालिका में कुल बारंबारता कितनी है? ये भी 72 है। फिर किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है? तो किस वर्ग की? किसकी? 20 से 25 की बारंबारता कितनी है? 18। अब देखो इसमें बहुलक क्या है? बहुलक क्या है? 18। बारंबारता बता रहा है ना, 20 से 25 के बीच की संख्या सबसे ज्यादा है, तो ये हो जाएगा उसका बहुलक। बात समझ में आया? ये वर्ग में है, अगर दूसरी संख्या रहेगी तो जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा रहेगी उसके सामने वाला जो उसका पद होगा वही उसका बहुलक होगा। बात समझ में आया? इतना चीज समझने में किसी को कोई दिक्कत? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोग्राम। क्या चीज? हिस्टोग्राम। अब जैसे हम लोग नॉर्मल डाटा को हम लोग एक्स और वाई बना के, है ना, ग्राफ उस पे दर्शा देते थे, दंड आरेख और क्या क्या था पढ़े थे जी? दंड आरेख पढ़े थे, पिक्टोग्राफ पढ़े थे, और ग्राफ पे मतलब मिक्स वाला पढ़े थे, उस तरह का पढ़े थे ना ग्राफ बनाना। अब इसको हम लोग बनाना सीखेंगे किस पे? ग्राफ पे। इस डाटा को ग्राफ पे कैसे बनाया जाता है उसी को बोला जाता है हिस्टोग्राम। क्या बोला जाता है? हिस्टोग्राम। बात समझ में आया? थोड़ा ये भी किस तरह का बनेगा? आयत की तरह का बनेगा। कैसे बनेगा? आयत की तरह बनेगा। कैसे बनेगा? अब ये क्वेश्चन लिखते हैं, उसके माध्यम से आपको समझा देते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए इसी को बनाना है हिस्टोग्राफ पे। क्या बनाना है? हिस्टोग्राफ है कि हिस्टोग्राम है? हिस्टोग्राम। हाँ हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम। ठीक, यही पढ़ना है हिस्टोग्राम, मतलब आंकड़ों का आलेखी निरूपण। क्या बोलेंगे? आंकड़ों का आलेखी निरूपण को बोलेंगे हिस्टोग्राफ। मतलब ये डाटा जो दिया है इसको हम लोग ग्राफ पे बना देंगे, वही हो जाएगा हिस्टोग्राम। ठीक है, चलिए ये वर्ग अंतराल की तरह है। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या काम करेंगे? 2 लाइन लेंगे, एक एक्स अक्ष एक ठो वाई अक्ष। ये वाई अक्ष हो जाता है और ये वाला एक्स अक्ष। 2 ठो हो गया। अब हम लोगों को थोड़ा, हम देखो भाई टेढ़ा टाढ़ बना रहे हैं, आप लोग सीधा करिएगा स्केल से। ठीक, यहाँ पे बिंदु मान लेते हैं ओ, क्या चीज? ओ है, तो ये हो जाएगा ओ वाई और ये वाला ओ एक्स। इतना बात समझ में आया? इस पे हम लोग आंकड़ा प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है,
इस पे जो रहेगा आंकड़ा मतलब अंतराल, क्या चीज कर देंगे, अंतराल, अंतराल वर्ग, वर्ग अंतराल लिख देंगे इस पे। ये इधर को बढ़ेगा और इधर लिख देंगे हम लोग बारंबारता, बारंबारता, ठीक है। ऐसे लगता है बार बार मारता है ना, ठीक। अब है ये दो चीज हम लोग सबसे पहले कर लेना है। अब क्या देखना है, इसके ये जो वर्ग अंतराल है कितने कितने का अंतर है, इसको देखना है कितने कितने का अंतर है, 10 का अंतर है ना। उसके बाद ये बारंबारता में देखना है कितना कितना सब में लगातार है। कोई एक संख्या इसमें पकड़ेंगे, जैसे हम लोग ग्राफ पेपर में बना रहे थे तो वहां पे हम लोगों की पैमाना की जरूरत पड़ता था। अगर ऐसे लिखना हो जाए तो संख्या हमको कितना लिखना हो जाएगा, 18 तक संख्या इस पे लिखनी हो जाएगी और इस पे संख्या लिखना हो जाएगा 60 तक, तो डाटा बड़ा हो जाएगा कि नहीं बनेगा। तो हम लोग इस पे क्या कर लेंगे, मान लेंगे क्या चीज, पैमाना, क्या मान लेंगे, पैमाना, पैमाना ही माना जाता है ना, पैमाना। पहले मान लेते हैं x अक्ष पे, किस पे, x अक्ष पे 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मान लें, 10 वर्गांतर, कितना, 10 10 10 का अंतर है ना, 10 वर्गांतर, ठीक। और y अक्ष पे मान लीजिए 1 सेमी बराबर 2, क्योंकि सबसे छोटा 2 है, 2 से चला जाएगा सब में भाग और काम भर हो जाएगा, ठीक ना। 2 वर्गांतर हम लोग मान ले रहे हैं, हो जाएगा, ये चीज हो गया। अब इसमें जो बनाएंगे हम लोग, जब दंड आरेख पढ़ रहे थे तो उसमें जो आयत की चौड़ाई थी एकदम बराबर आती थी, लेकिन उन दोनों के बीच की दूरी बराबर बराबर रखते थे। इसमें क्या हम लोग अंतर पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अंतर पढ़ रहे हैं। ये एकदम सटा सटा के बनेगी, ये ज्यादा दूरी नहीं होगी, क्योंकि सब संख्याएं एक दूसरे को सटी हुई है ना। देखो 0 से 10 फिर 10 से 20, तो मतलब जो रेखा अगर यहाँ से ऐसे जाके गिर रही है, ऐसे जाके गिर रही है, यहाँ 0 से 10 गया, फिर 10 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहाँ से कुछ गैपिंग नहीं है, फिर यहीं से अगला डाटा उठेगा, फिर यहाँ अगर 20 है तो 20 के बाद अगला डाटा यहीं उठेगा, है ना, इसी तरह उठेगा। अगर कुछ छोड़ छोड़ के रहता है तो हम लोग यहाँ छोड़ते, लेकिन ये जब एक दूसरे के बीच अंतर नहीं हो रहा है तो हम लोग भी नहीं अंतर करेंगे। तो वर्ग अंतर का मतलब ही होता है कि उनको संख्याओं के बीच में अंतर दिखना ना रहे। जैसे 10 है तो ये 10 से ही स्टार्ट हो, 20 30 से खत्म हो रहा है तो 30 से ही स्टार्ट हो, ठीक है, एकदम मतलब इसके बीच में कोई संख्या अगर छोड़ देंगे तो हम लोगों को गैपिंग मिल जाएगा, तो गैपिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग 10 10 का अंतर लिख लें। चलिए यहाँ से लिख रहे हैं 2 4, दिख रहा है कि नहीं, 6 8 10 12 14 16 18 और भी है, चलो 20 भी बना लेते हैं। हो गया दो दो का अंतर, ठीक ना। अगर कोई डाटा रहेगा, अगर ये वाई एक्स पे छोटा रहेगा बारंबारता में, तो बीचवा से काट देंगे, उसको आधा मान लेंगे। इस पे भी हम लोग करेंगे, क्या चीज है, पहले 0 से 10 है, क्या है, 0 से 10, तो यहाँ 0 रहेगा, 0 से 10 हमको आना है, तो इस पे लिख लेते हैं 10 20 30 40 50 60 तक है, 60 हमने खींच लिया, सही है। और दूर दूर कर दे, दिख रहा है ना। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे कि 0 से 10 जो है ये कितना तक गया है, बारंबारता इसकी कितनी है, तो 2 तक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम मिलाएंगे इसको यहाँ से, तो ये 0 से 10 तक हो गया, 0 से 10 तक की संख्या इतने में आ जाएंगी, है ना, जो भी संख्या होगी इसके बीच में आ जाएगी। अब 10 से 20 है, तो 10 से 20 कितना है इसकी बारंबारता, 8, तो इसको हम लोग सीधा सीधा 8 के सामने लेके चले जाएंगे यहाँ पे ना, तो यहाँ पे इसी को सटा लीजिए और यहाँ से उठा पटक दीजिए इसको, हो गया, पटका गया नीचे, हो गया। अब 10 से 20 की संख्या इसी में आ जाएंगी, किसमें आ जाएंगी, इसके अंतर्गत आ जाएंगी। अब क्या है, 20 से 30 है, 20 से 30 16 है, क्या है 16, तो 16 के सामने ऐसे डाट लिख दीजिए ताकि हम लोग इसी के सर पे आगे सटना है। चलिए यहाँ से लेके पटकना कहाँ पे है, 30 पे, चलो ये सबका भी जो चौड़ाई है ना आयत बराबर बराबर रखना है, ना कि चौड़ा, ठीक। हमको बनाने में बड़ा छोटा हो सकता है, आप स्केल की सहायता से इसको एकदम बराबर बराबर रखिएगा, ठीक। इसके बीच में कोई गैपिंग नहीं है, सब सटा सटा चला, क्योंकि 10 के बाद 20 है, 20 के बाद 30 है, तो हमको ऐसे ही लिखना है। उसके बाद क्या, 30 से 40, 30 से 40 वाला 18 है, तो 18 इसको देखिए कहाँ पटका जाए, यहाँ से आइए, उसके बाद 40 से पटकना है ना, चलिए 40 से पटक दीजिए इसको, 30 से 40 के बीच आ जाएगा, इसको मिटा दीजिए यहाँ से। उसके बाद क्या है, 40 से 50 12, अब यहाँ से 12 के सामने देखिए, इसको यहीं से उठा के पटक दीजिए
50 पे हो गया, पटका गया। अब इसके बाद है हमारा 50 से 60 कितना है 4। अभी तो यहाँ है, सबसे छोटी बूढ़ी रहेगा यहाँ पे, तो छोटा हो गया। इतना बात किसको नहीं समझ में आया? ये भी डाटा बनाना एकदम आसान है, बस लग रहा था कि हम लोग नहीं बना पाएंगे, अब बन जाएगा। आसान है। एक डाटा इसमें का और हम बना देते हैं, अगर उसमें जो क्वेश्चन आप लोगों को देखते हैं कुछ पूछता है तो बता देंगे, बाकी ये चैप्टर आज से यहाँ तक हम लोग क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। सबसे पहले हमको जो डाटा मिलेगा उसके लिए हमको 2 अक्षरों की जरूरत पड़ेगी, एक ठो एक्स एक ठो वाई। सबसे पहले इसको आप बनाएंगे किस पे? ग्राफ पे बनाएंगे। किस पे? ग्राफ पेपर आता है उस पे बनाइएगा, सादा पेपर पे नहीं, ग्राफ पेपर आता है। उसमें 1-1 सेंटीमीटर का गैपिंग रहता है, उसके अंदर छोटी छोटी लाइनें 10-10 ठो रहती हैं। आप लोग देख लीजिए, एक दिन दिखाए थे, कोई लिया है कि नहीं? दीजिए तो। चलो, ये दिख रहा है, ये ग्राफ पेपर है। ठीक है, ये ग्राफ पेपर है, इसी पे हमको बनाना है। ठीक है, ये जो है स्केल भी कोई लिया है तो स्केल देखें तो कितना सेंटीमीटर दिया है। ये स्केल दिया हुआ है, 2-2 का खाना दिया हुआ लगता है। हाँ, 2-2 सेंटीमीटर का इसका जो बड़ा वाला खाना है 2-2 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। अब इसको अगर हमको बनाना होता तो यहाँ पे रख लेते, ऐसे रख दिए, एकदम सही सटीक बैठा है ना, ऐसे रख दिए। अब एकदम सेम इसी तरह हम लोग इसको बना देते। ठीक, अब यहाँ पे लिखते 2 4 6 8 10 12 14 16 18 बना देते। इधर यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 बना लेते। अब उसके बाद इस पे 2 खाना डायरेक्ट है ना, तो यहाँ से 2 खाना से 10 पे पटक दिया जाता। फिर यहाँ पे अगले लाइन पे जहाँ इसका मैच करता सर, वहां पे ले आके फिर पटक देते। इस पे बनाना है आपको, किस पे? इस पे बनाना है। बस समझ में आई? तो हम सिखा रहे हैं भले ही, अब इस पे थोड़ा हम ग्राफ बनाएंगे, और इलेक्ट्रॉनिक तो है नहीं कि नहीं हम आपको दिखा दें, वैसा डाउनलोड करके उस पे दिखा दें, तो इस तरह बन जाएगा। अब अगला डाटा लिखे ना, चलिए इसको देख लीजिए बढ़िया से। जैसे बनाना है आप लोग सबसे पहले इसे पैमाना जरूर रखिएगा क्या? ठीक है, पैमाना एकदम जरूर रखना है, बिना पैमाना का आप बनाएंगे गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है दूसरे तरह का, उसी में मतलब हम बताया कि एक क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा है, वो हम बनाना सिखाए हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, इसको भी उसी तरह बनाया जाएगा, हम पहले ही बना दिए हैं ताकि आप लोगों को समय बचे। ठीक, एक तो आप लोग देख लिए बनाना, तो दूसरा आप बना लेंगे। इसमें क्वेश्चन किस तरह का पूछता है इसको देखिए। सबसे पहले जब हम लोग गन डायरेक्ट पढ़ रहे थे तो उसमें कोई डाटा पूछता था तो इसके शीर्ष को देखते थे, यक्ष अक्ष पे है ना, यक्ष अक्ष पे हम देखते थे कहाँ पे है उसका पैर मतलब आधार, और शीर्ष, शीर्ष को वाई से मिलाते थे और इसको एक्स पे इसके आधार पर मिलाते थे, इसी को देख के हम लोग पता करते थे। ये डाटा दिया हुआ है खेतों की संख्या और खेतों में कितना अनाज पैदा हो रहा है, गेहूं, उसी के बारे में पूछेगा क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें पूछा हुआ है सारणी में वर्गों का वर्ग अंतराल कितना है। ये जो सारणी बना हुआ है, ठीक, इसी से हम लोग जवाब दे देंगे इसका। ठीक, कर रहा है कि सब सारणी में वर्गों का वर्ग अंतराल कितना है। वर्ग अंतराल का मतलब ये तो वर्ग है, अगर पूछता कितने वर्ग हैं तो 1 2 3 4 5 वर्ग है, बता देते कि 5 वर्ग है। अंतराल पूछा मतलब इसके बीच का अंतर, क्या चीज? इसके बीच का अंतर। किसी किसी को भी आप घटा देंगे आपका वर्ग अंतराल निकल जाएगा। हम किसी को मान लो 40 में से 30 को घटा दिए, ये हमारा हो गया 10, तो इसका वर्ग अंतराल कितना हुआ? 10। कितना हुआ? 10। बात समझ में आया? निकाल लेंगे। दूसरा कर रहा है आयत चित्रों में, अब इसमें देखना है आयत चित्रों में 10 क्विंटल से कम, 10 क्विंटल से कम उपज वाले खेतों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो 10 कुंटल से कम उपज वाली खेतों की संख्या कितनी है बताइए। कितना खेत है जिसमें 10 कुंटल से कम, बताइए। ये वाला हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक किए, यहाँ से रहेगा क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे रहेगा ये चीज। ठीक, कितने खेतों में मिल रहा है? पूछा है कि आय चित्रों में 10 क्विंटल से कम, तो 10 क्विंटल से कम, 10 क्विंटल ये है, इससे कम मतलब 0 से 10 के बीच में, तो ये अनाज न हुआ, खेत पूछा है। क्या पूछा है? उपज वाले खेतों की संख्या कितनी है, तो कितना खेत है? 2 खेत है। 2 खेतों में 10 कुंटल से कम उपज हो रही है, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 2 खेतों। ठीक है, 2 खेतों में 10 कुंटल से कम मतलब 10 कुंटल से कम उपज होगी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कितने खेतों में 19 से अधिक और 30 क्विंटल से कम गेहूं की पैदावार हो रही है। तो कितना खेत है पूछ रहा है, 19 से कम
तो 19 से कम तो 20 आ जाएगा, है ना? क्या हुआ जी? गजब हो, क्या हुआ? शांत नहीं रह सकते हो? कितने खेतों में कह रहा है? 19 से अधिक और 30 क्विंटल से कम। तो 19 से 30 देखो, 19 से अधिक, तो 19 से अधिक किस में आएगा? 20 से, मतलब 19 से अधिक किस में जाएगा? 20 में, है ना? और 30 से कम कर रहा है। अगर हम देखेंगे इसमें, अगर आप लोगों का विचार होगा कि नहीं इसमें ले लें, तो 19 से कम आए तो 10 20 के बीच में आए तो इसमें हो नहीं पाएगा। तो 20 से 30 के बीच में कितना आएगा? 19 से अधिक और 20 से कम। तो किसके खेत में मिल रहा है? 20 से खेत, क्या पूछा है? कम से कम गेहूं की पैदावार है कितने खेतों में? तो 7 खेतों में। कितने खेतों में? 7 खेतों में। यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, 7 खेतों में। यहाँ पे हो जाएगा जवाब इसका 7 खेतों में। ठीक, उसके बाद कह रहा है सबसे कम उपज का वर्ग कौन सा है? सबसे कम उपज तो यही है ना? सबसे कम उपज वाला वर्ग कौन सा है? 0 से 10। तो इसका आंसर दे देंगे 0 से 10। ठीक, कह रहा है सबसे अधिक उपज का वर्ग कौन सा है? 30 से 40 में देखिए सबसे अधिक बना हुआ है ना? तो इसमें लिख देंगे 30 से 40। इतना बात सबको समझ में आया? बोलिए। आज हम लोग इस चैप्टर की समाप्ति पे हैं। ठीक, आज के बाद इस तरह का क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे। आप लोग अपने बुक से पढ़ते रहिए, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। आज इतना रहने दीजिए। अब पूरा आप लोगों का खत्म हो गया सांख्यिकी। ठीक, अब अगले क्लास में जो आएगा देखा जाएगा।